पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर दोबारा पढ़ा था और रियल नंबर में हमारा दो प्रकार का नंबर होता है, यानी कि बेसिकली रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग रियल नंबर कह देते हैं। तो इधर हमारा था रैशनल नंबर, उधर था इरैशनल नंबर। और जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि रैशनल नंबर भी दो प्रकार का होता है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये पहला था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल क्या होता है, ये हम लोग जान चुके थे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझे हुए थे। और याद कीजिए उधर था हमारा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर अभी फिलहाल आपको क्लास 9 तक एक ही प्रकार का पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। ये भी हम लोग जान चुके हैं पूरी तरीके से। चले, तो यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रैशनल नंबर के दोनों टाइप के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में भी और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल के बारे में भी। इन दोनों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए जरा देखा जाए ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल में ना हम जानबूझ के 3 सवाल लिए हुए हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जानबूझ के हम 3 सवाल लिए हुए हैं ताकि अच्छी तरीके से समझाया जा सके, और आप समझिएगा जरा ध्यान से कि ये आखिर है क्या। चलिए सबसे पहला बताइए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या कंडीशन था। हाँ, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए बस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ना 24/35 लिख दिया। ठीक है, सपोज कीजिएगा, पहले मान लीजिए कि 24/35 आपको एक रैशनल नंबर दे दिया। अच्छा, क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू 0 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दोनों इंटीजर भी है, तो ऑब्वियस ये बात है, कोई भी देख के बता देगा कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ये रैशनल नंबर है, ठीक है आपने बता दिया, लेकिन रैशनल नंबर में ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करना शुरू कर दोगे। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसको मुश्किल से मुश्किल आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ही बता देंगे कि ये रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला है। मतलब कि अभी यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये 24/35 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, तो आप सिंपली क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उसमें अच्छा टाइम लग जाएगा, है ना, करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा उसमें। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक ऐसा तरीका भी देता है आपको मैथ ढूंढ के, जिसके वजह से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर बता देंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होगा। लेकिन वो तरीका क्या है आप जरा समझिए ध्यान से। इसको मिटा देते हैं, बस एग्जांपल के तौर पर था। क्वेश्चन है आपका 5/32। चलिए 5/32 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने बचपन वाले क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, है ना। बेसिकली हम लोग उसको एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का कितना है, 32 है। तो 32 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन वाले क्लास से। तो 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो क्या हम इसी चीज को अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 5 बार है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल सही है। और इसको यदि हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 बाई, बिल्कुल सही, 5/2 का पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब है यहाँ पे हम आपको एक बार बता देते हैं, और इसको आप कहीं पे हो सके तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात आप यहाँ पे ये बताइए, ये 5/32 लिखा हुआ है, तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो जब कोई रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखे और उसका केवल क्यू, नीचे वाला क्यू, यदि केवल क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टर, क्यू का प्राइम फैक्टर यदि 2 है,
या फिर 5 है या फिर दोनों है, तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। एग्जांपल देंगे, अभी 2 एग्जांपल हमारा और बचा हुआ है, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एकदम बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में, और ऐसे जगह पे लिखिए जहाँ पे कि ये बार बार हमारे नज़र के सामने आता रहे। बेसिकली आप जहाँ पे अभी लिखेंगे वहीं पे इसको बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या करके, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब सर समझाइए, थोड़ा सा गहराई से, समझ में नहीं आया, बताते हैं, जरा ध्यान से समझिए। P बाई क्यू के फॉर्म में है ये, हमको मतलब केवल Q से, नीचे वाले से, ठीक है। तो Q का प्राइम फैक्टर जो है ना, यानी कि आप Q का क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा वाला, ये आप कर दो। यदि आप प्राइम फैक्टर करते हो तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या फिर 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दिया गया रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे हमने इस Q को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया, तो वो हमारा आ गया 2 का पावर 5, तो यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 का पावर 5, देखो पावर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी 5, 10, 12 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारा बेस में क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, और 2 का पावर कुछ भी रहे, हमको पावर से मतलब नहीं, हमको मतलब है केवल बेस से। तो क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 है, बिल्कुल है। इट मीन्स 5/32 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत इसमें, इस बात को आप याद रखेंगे, ये तरीका होता है बताने का। तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिखिएगा हैंड्स, ऐसे आप डायरेक्ट लिख दो, हैंड्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, बस। तो क्या हमको डिवाइड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, बिना डिवाइड किए ही हम बता दिए कि भाई ये जो है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, जब आप डिवाइड करोगे ना तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अच्छा, लग रहा होगा कि सर दिल नहीं मान रहा है, करके एक बार देख लेते हैं कि सही में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितना लिखा हुआ था, 5/32, चलिए डिवाइड तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट देंगे, 0 देंगे, अब तो लग जाएगा एक बार में 32, 18 आएगा। चलिए फिर 0 देंगे, अब कितने बार में लगना चाहिए, 6 का 6 7 12 छतिया 18, 6 बार में नहीं 5 बार में लगेगा। 5 बार में कितना आ जाएगा, हाँ 160 आ जाएगा। 0 2 कट गया, फिर 0 देंगे। अब मेरे हिसाब से इसको लगना चाहिए 24, 6 बार में 18, हाँ 6 बार में लगना चाहिए, 6 बार में लगना चाहिए। 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 18 और 1 19। चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो 8, और ये तो हमारा कट गया, फिर 0 देंगे, फिर अब हमारा ये 2 बार में लग जाएगा, कितना 2 2 4 3 3 6, अब ये 6 और ये, ठीक है, क्या कोई दिक्कत, 10 में 4 जाएगा तो 6, 7 में 6 जाएगा 1, फिर 0। अब ये मेरे हिसाब से लगना चाहिए 5 बार में, है ना, 5 बार में लगेगा, तो 5 2 10 के 0 हाथ में 1, 15 1 16। चलिए बताइए क्या रिमाइंडर 0 आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये जो हमारा था 5/32 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। बस तरीका आपके पास ये होना चाहिए मालूम। यदि ये मालूम है तो इतना बड़ा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। और डिवाइड करने में कितना समय लग गया हमको ना, सोचना पड़ता है, इसमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, ये करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड आपको ना करना पड़े इसलिए मैथ आपको एक तरीका दे देता है। 2 और 5 का प्राइम फैक्टर यदि है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर सेकेंड, 11/24 लिखा हुआ है, जरा देखिए इसको ध्यान से। 11/24
24 है। चलिए इसको जरा बताइए ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 बाई, पहले से करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए 24 का कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 से करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। चलिए तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो 11 बाई 2 का पावर 3 इंटू 3। चलिए अब जरा सोच के बताइए यहाँ पे, देखिए बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 बाई 2 का पावर 3 आया है और प्राइम फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो 2 आ गया, इट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नहीं, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा इस यहाँ पे ना प्राइम फैक्टर केवल और केवल 2 ही होना चाहिए, या फिर केवल और केवल 5 ही होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों हो। इन दोनों के अलावा यदि कोई नंबर अलग से इसमें दिख जाए तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल यदि 3 ना होकर 2 का पावर 3 रहता ना तो यह टर्मिनेटिंग होता, लेकिन इसके साथ ही साथ और क्या लग गया 3 लग गया, तो क्या ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग कहलाने के लिए कंडीशन क्या है, प्राइम फैक्टर या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या फिर दोनों हो। इसके अलावा यदि बीच में कोई नंबर जबरदस्ती घुस रहा है, जैसे यहाँ पे 3 घुस गया है, तो उसमें हमारा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 3 नहीं रहता, केवल यही रहता, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। या फिर मान लीजिए कि इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 रहता तो भी ये टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है क्या 3 है, इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए जरा ध्यान से, 27/80 है। चलिए पहले 80 का हम लोग कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 27/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप इसको 27/2 का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। चलिए आप जरा देखिए ध्यान से, इसमें हमारा प्राइम फैक्टर 80 का वो 2 भी आया है और 5 भी आया है। ये तो पूरी तरीके से इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो दोनों आ गया, मतलब कि ये तो होना ही है टर्मिनेटिंग, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, हैंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आया है? चलिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में यदि कोई सवाल पूछे, रैशनल नंबर दे दे और पूछे कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो तरीका आपके पास क्या होना चाहिए, पहले उसके डिनोमिनेटर का यानी कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ये देखिए कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन या तो केवल और केवल 2 होना चाहिए, पावर कुछ भी है जाए उससे मतलब नहीं है, केवल 2 होना चाहिए, या फिर केवल 5 होना चाहिए, या फिर केवल 5 और 2 दोनों होना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई जबरदस्ती नंबर बीच में घुस रहा है तो फिर नहीं होगा वो। हो गया, समझ में आ गया? चलिए रैशनल नंबर का दूसरा नंबर कौन सा था? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी कि ये वाला। इससे सवाल कैसे पूछेगा, चलिए जरा देखिए ध्यान से और याद कीजिए। हमने आपको एग्जांपल भी दिया था 0.3 और उसके बाद बार। हमने आपको कहा था कि ये जो है ना रैशनल नंबर है, लेकिन क्या हमने साबित करके दिखाया था आपको? नहीं दिखाया था। तो आज हम लोग साबित करेंगे कैसे है ये रैशनल नंबर, करेंगे, पता करेंगे। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। फिर ये और मजेदार है, ये बनाने में ना बहुत मजा आता है, ठीक है। चलिए जरा देखा जाए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो 0.3 है और उसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 0.3333 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, बड़ा मजेदार है इसका सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन बनाने से पहले ना जो सवाल में दिया हुआ है वही आप एक बार दोबारा लिख दो। लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि ये हमारा 0.3 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार मान लिए हम, 0.3 के ऊपर जो बार है उसको हम x मान लिए। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इस बार को हटा के बार बार 3 लिख सकते हैं क्या? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, बार आप दो या फिर बार हटा के बार बार 3 लिख दो, इस प्रकार से लास्ट में पॉइंट डिनोट कर दो, मतलब कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम मान लेते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो सवाल में दिया हुआ था उसी को आपने लिखा, उसको इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप इस प्रकार से इसको लिखो या फिर इस प्रकार से लिखो, बात तो सेम ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ता है ना, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट के ऊपर बार रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे लेकिन एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग, हाँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, यानी कि दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू, हाँ, ये हमारा जो पॉइंट है वो उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा 0.3 पॉइंट। अच्छा, अब 0 लिखने की कोई जरूरत है तो आप 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आप लिखोगे 3.3333, बार बार लिखोगे, डॉट दे दो और इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक तो आप कर सकते हैं, यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन में सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। चलिए, तो जरा देखिए ध्यान से, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब कि पहले वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन में माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, सेकंड वाला 10x इज इक्वल टू 3.333, ठीक है। फर्स्ट वाला माइनस करना है तो क्या है, केवल x बराबर 0.33 है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? और आपको मालूम है जब हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो साइन हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा। चलिए, आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 3.333 है, यहाँ पे 0.333 है, तो पॉइंट के उधर यहाँ भी 33 है, यहाँ भी 33 है, तो पॉइंट के उधर जितने भी 3 हैं दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल लग रहा है। आगे अब आप माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 3। आगे देख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 3/9, ठीक है। आगे हाँ, कैंसिल कर देते हैं, 1/3 यहाँ पे बना लीजिए। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ता है बस। अभी आपके पास वैल्यू आ गया है x इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। और x आपने माना किसको था भाई, 0.333 को माना था। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ, 0.3 के ऊपर जो बार है हमारा वो 1/3 के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? तो अब जरा बताइए कि 0.3 जो आपने यहाँ पे देख रहा था सवाल में वो 1/3 में कन्वर्ट हो गया, और 1/3 एक क्या है, रैशनल नंबर। तो अब आपको मालूम चल गया कि 0.3 के ऊपर जो बार है वो क्या एक रैशनल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यदि ये चीज समझ में आ गया है तो सवाल नंबर 2 हमारा आराम से बन जाएगा। चलिए जरा देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें है 1.27 है, उन दोनों के ऊपर बार है ना, कुछ नहीं होगा, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। चलिए जरा अब आप तो खुद बना लेंगे हमको लगता है। सबसे पहले एक बार वही लिख दो, ठीक है। अब आगे आप इसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, ठीक है। और बार का मतलब क्या है, आप इसको हटा दो,
क्या फर्क पड़ता है, बार बार 27 लिख दो, 27 बार बार लिख दो। क्यों लिखते हैं बार बार मालूम है, ताकि हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल सके, इक्वेशन फर्स्ट मिल सके, तो ऐसा हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए कि बार बार कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और 2 डिजिट के ऊपर ही बार हमारा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। देखिए जितने डिजिट के ऊपर बार है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से किए, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से आपको मल्टीप्लाई करना। चलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और इधर को भी, तो ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर 127। ये पॉइंट हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 27 के बाद, तो 127.27272727 और ये बढ़ता चला जाएगा और इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ कर दे, जगह नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, 100x इज इक्वल्स टू 127.272727, ऐसा ही है। और फर्स्ट क्या है, हाँ सिंपली x इज इक्वल्स टू, सिंपली हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.272727, ठीक है। और चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस। चलिए आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2727 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2727 है, तो इधर का सारा 27 और इधर का सारा 27 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 99x इज इक्वल्स टू 126, यानी कि 127 में आप 1 माइनस करोगे तो 126 बचेगा। आगे देखिए x इज इक्वल्स टू 126/99। हाँ इसको आप काट सकते हो, कटेगा तो इसको आप 3 से काटिए, पहले 3 से 42 ना, 3 से पहले काटते हैं, 3 से काटेंगे 42, इसको 3 से काटेंगे 33, अभी और 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा 14, हाँ 14 बार में कट जाएगा, और ये अब तो नहीं कटेगा, तो अब हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14/11। और यहाँ पे आप लास्ट लिख दीजिए, आपने x किसको माना था, 1.27 के ऊपर जो बार है उसी को आपने माना था x, तो यहाँ पे आप लिखिए 1.27 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 14/11, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए मतलब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि देखो ये जो आप उठपटांग जैसा नंबर देख रहे हो ना 1.27 के ऊपर बार, वो भी अपने आप में क्या एक रैशनल नंबर है, उसका वैल्यू कितना आ गया, 14/11 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। तो ये 2 प्रकार का सवाल आपको मिल गया, लेकिन कभी कभी ना आपको सवाल बहुत बार परेशान करेगा, कुछ उठपटांग जैसा दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, उस प्रकार का भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर का हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इधर का आप लोग पहले एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हम इधर अभी मिटाने वाले हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कितना सवाल सॉल्व किया अभी हम लोगों ने, 2। चलिए सवाल नंबर तीसरा लिखिए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है 0.25 23 है ना, 235
हाँ, लेकिन 3 5 के ऊपर ही केवल बार है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। जरा देखिए ध्यान से, सवाल को गौर से देखिए। पहले तो हम यह बता देना चाहते हैं कि 0.235 है, लेकिन बार केवल और केवल 35 के ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि 0.235 बार बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के सवाल को आपको बनाना है। लेकिन इस प्रकार का सवाल हम यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं, कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। क्योंकि देखिए, इन दोनों सवालों में जो आपने बनाया है ना, उसमें आपने देखा है कि कोई एक पहले डिजिट होता है, उसके जस्ट बाद पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे जरा गौर से देखिए तो, देखिए यहाँ पे पहले इसको देखिए, पॉइंट एक नंबर है, पॉइंट है, उसके बाद दो और नंबर है, उसके ऊपर बार है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बस यहाँ पे 0 है, पॉइंट है, 2 है, 2 पे बार नहीं है, लेकिन 3 और 5 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस नंबर को ऐसा पहले बनाना पड़ेगा, जिसमें करना क्या है, बेसिकली आपको इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है 2 के बाद में, तब तो हमारा वैसे बन जाएगा। चलो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, सबसे पहला तो एक बार वही लिख दो जो कि दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लेट अच्छा, एक काम कीजिए, सबसे पहले चलो इसको ना आप ऐसे बनाओ, एक तरीका बताते हैं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने इसको एक बार ऐसे लिख दिया, इस पॉइंट को यानी कि इस डेसिमल को हमको यहां पे शिफ्ट करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए जरा देखा जाए ध्यान से, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे मान ले, लेट x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, हमने मान लिया, इसको x मान लिया हमने, बस सिंपली लेट x इज इक्वल टू 0.235 हमने मान लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जरा देखिए ध्यान से, हमको इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, यानी कि यदि हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली ये हमारा 10x हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, 10x इज इक्वल टू 2.35 के ऊपर 12 बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, और ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा अब, तो ऐसे हमारा बन गया। अच्छा, ये जो हमारा यहाँ पे 35 के ऊपर बार है, इस बार को हम हटा के 35 बार बार लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग मान लेंगे अपना इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन बताइए कितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अब सिंपली यह नंबर ना हमारा कुछ इस प्रकार का बन चुका है, 2.35 के ऊपर बार। हाँ, अब चूंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए 2 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ तक आपने क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया, बस इस पॉइंट को आप यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ गए, और उसके लिए आपको इतना कुछ लिखना पड़ा। हमारा इक्वेशन मिल गया फर्स्ट, अब सेकेंड हमको बताना है। तो अभी फिलहाल आपने 0 को शिफ्ट किया है, अभी आपने कुछ नहीं किया है, बस आपको 0 का आपने शिफ्ट किया है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब हमारा एक्चुअली में 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाइंग दोबारा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। क्यों 100 से कर रहे हैं, हाँ क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग दे दिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000x, है ना, इज इक्वल्स टू 235.35 और ये बार बार आएगा, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए फिर। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट भी मिल गया, सेकंड भी मिल गया, तो अब माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या है, 1000x इज इक्वल टू 235.35
3 5 3 5 3 5 और ये बढ़ता चला जाएगा। और पहला इक्वेशन है हमारा 10x इज इक्वल टू 2.35 35 35 35 और साइन क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा माइनस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 35 35 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 35 35 रिपीट हो रहा है, तो दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास केवल यहाँ पे बताइए कितना 990x इज इक्वल्स टू 233। कोई दिक्कत? आगे x इज इक्वल्स टू 233 बाई 990। यदि ये कट रहा है तो आप इसको काटेंगे, नहीं कट रहा है छोड़ दो, यदि कटेगा तो आप काट लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आगे हम बढ़ जा रहे हैं। चलिए अब जरा एक बार बताइए, यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 233 बाई 990 आया है। यदि कटेगा तो काट दीजिएगा, दोनों को सिंपल रूप में ला दीजिएगा। अब लास्टली आपको एक लाइन लिखना है, हैंस कितना था, हाँ 0.235, लेकिन बार केवल 3 और 5 के ऊपर था, इज इक्वल्स टू 233 बाई 990। यानी कि ये जो सवाल में आपको दिया हुआ था 0.235 और 35 के ऊपर जो केवल बार था वो किसके बराबर है, 233 बाई 990 के बराबर है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, सवाल नंबर 4 डिस्कस किया जाए। इधर का हो गया है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले इसको मिटा रहे हैं, और ये सवाल नंबर 4 आपका लास्ट है। इसके बाद फिर जितना भी सवाल आएगा उसको आप तो ऐसे ही बना के देख के बना देंगे, बस देखेंगे और लगेगा कि हाँ ये बन जाए, और केवल लगने से नहीं होगा, कॉपी पे बनाना भी है, ठीक है। तो कॉपी पे इसको ट्राई कीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक में भी सवाल ऐसा है, आरएस अग्रवाल में भी है, आरडी शर्मा में भी है। तो जिस भी बुक से आप बनाते हैं उस बुक से आप बनाइए। कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाना चाहिए, तो सवाल किसी भी बुक से दे दे तो बन जाएगा, है ना। सवाल नंबर 4 क्या है, 0.407 और केवल 7 के ऊपर बार है, बस 7 के ऊपर बार है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमको, अच्छा ये भी कुछ ना इसी प्रकार का लग रहा है ना, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 0 को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा 40 के बाद, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका देखिए। सबसे पहले तो जो दिया हुआ उसको एक बार वैसे ही लिख दो, ठीक है। और जो स्टेप आपने इधर फॉलो किया है वही आपको इधर भी फॉलो करना है, बस। तो आप इसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.407। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आप जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। हमको ना हर बार आपको कोशिश ये करना है, हर बार कोशिश आपको ये करना है कि जो डेसिमल है ना उसको उठा के वहां पे कर दे जहां से हमारा बार वाला काम शुरू हो रहा है। तो बार वाला काम कहाँ से शुरू हो रहा है, 7 से। तो 7 के पास आपको लेकर आ जाना है डेसिमल को। ये काम यहाँ भी करना है और वो काम आपने यहाँ भी किया था, है ना। तो चलिए जरा बताइए कि इस 0 को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे तो आप यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। चलिए इधर करेंगे 100 से तो हो जाएगा हमारा 100x बराबर, हाँ 40.7 के ऊपर बार हो जाएगा। तो क्या अब बार के बदले में हम लोग बार बार क्या लिख सकते हैं, 7 7 7 7 लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और बार बार बताइए कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, अब केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ तक आपने केवल क्या किया है, इस प्रकार के नंबर को बनाने के लिए, इस प्रकार के नंबर को सुधार के आपने केवल इसको ऐसा कर दिया है, बस। अभी तक आपने केवल यही चीज किया है। तो ये जो आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है ये वाला, वो कुछ नहीं है, बेसिकली ये चीज है ना। तो एक ही नंबर के, सॉरी एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो दोबारा करते हैं हम लोग 10 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10।
10 से करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको करेंगे 10 से तो कितना आएगा 1000x इज इक्वल्स टू 407.777 और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए फिर। सब्ट्रैक्शन अब करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है 1000x बराबर 407.777 और पहला क्या था, पहला था 100x इज इक्वल टू 40.77 और साइन हमारा चेंज होगा माइनस माइनस। चलिए देखा जाए, इधर का ये सारा 7 इधर के सारे 7 से कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 900, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट 900 बचेगा ना। 900x बराबर, चलिए 407 में 40 को माइनस करो, 407 में 40 को माइनस करो तो 7 367 आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर आगे सॉल्व किया जाए, x इज इक्वल टू 367/900। यदि ये दोनों ऊपर नीचे कटेगा तो आप काट दीजिएगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में इसको ला दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, इतना भी काफ़ी है, इतना भी कर देंगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हैंड्स 0.407 के ऊपर बार इज इक्वल टू 367/900 है ना, बस हो गया। मतलब कि 0.407 के ऊपर जो बार है वो 367/900 के बराबर है और ये भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में भी कौन सा टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। हो गया काम खत्म। चलो तो ये हो गया हमारा 4 सवाल हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में हमने बताया। हम यहाँ पे ना कोई सवाल होमवर्क में नहीं दे रहे हैं आपको, क्यों बताते हैं जरा सुनिएगा ध्यान से। 4 तक बता दिए, होमवर्क में देने का दुनिया भर का सवाल आपको दिया जा सकता है और हम दे भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि होमवर्क आपको आपके बुक का ही बनाना है। तो होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी बुक में आप पूरा चैप्टर ढूंढिए। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर को पूरा ढूंढिए, जहां जहां भी सवाल आपको इस प्रकार का दिख रहा है बार वाला, उसको सॉल्व करके कल आइए, ठीक है। और जो बच्चा एनसीईआरटी बनाता है वो एनसीईआरटी से बनाएंगे, जो बच्चा आरएस अग्रवाल से बनाता है वो आरएस अग्रवाल से पूरा सवाल ढूंढ ढूंढ के जहां भी बार वाला दिख रहा है इस प्रकार का उसको ढूंढ ढूंढ के बनाइए, ठीक है। और जो बच्चा आरडी शर्मा बनाता है उसको भी ढूंढ ढूंढ के बनाना है। अब लेकिन हाँ, इतना हम दावा कर सकते हैं कि आपसे सवाल बन जाएगा। क्लास ओवर किया जाए। चले तो इधर का हमारा जो कंटेंट था वो तो पिछले वाले क्लास का ही था। यहां तक में कोई डाउट किसी को? चले तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, ठीक है, कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।